आज थोड़ा सा टेंस का नियम बता दें। टेंस के हिंदी में कहते हैं काल। यहाँ ब्लैकबोर्ड पर देखो, याद करो सब लोग। हम इसलिए लिखा रहे हैं कि इसी नियम से उस समय आप आएंगे तो आपको नरेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेंस है। और बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एकदम आपको याद हो ही जाना चाहिए हर एक कीमत पर, तभी उस समय आपको अच्छा लगेगा। पहला आपका जो होता है प्रेजेंट टेंस, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, चलो ब्लैक से लिख रहे हैं। एकदम आपसे उम्मीद ये किया जाता है कि आप उस समय पूरा याद करके आएंगे। प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, आप इसके हिंदी में लिख सकते हैं वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल। इसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, इसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। ये बात मत करो ना यार, कहाँ बात करते हो? अच्छे जो बालक होते हैं ना, अपने अच्छाई को हमेशा रखते हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य। पहचान तो सब लोग जानते होंगे। वर्तमान काल के पहचान है, हो और हूँ। अगर आ गया तो आप कहिएगा कि वो क्या है? प्रेजेंट। पास्ट में था थी होता है, आगे किस में होता है? फ्यूचर में। थोड़ा सा आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसकी पहचान में है, हो और हूँ, ये आता है। इसके पहचान में था, थी, थे, ये आता है। इसके पहचान में गा, गी और गे, ये आता है। ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? 1, 2, 3, 4 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं? 1, 2, 3, 4। इसके भागों में कितने बांटते हैं? तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबके 4 भाग। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। यहाँ 1, 2, 3, 4। पहला इसमें जो होता है एकदम आप लिख लीजिएगा सभी लोग, इसके बिना तो आपके काम में नहीं होगा। और आपको बता देता अगर याद भी नहीं होता फिर भी आप उस समय जब पढ़ाया जाएगा तो अपने पास इसको निकाल कर रखे रहिएगा। जब मैं कहूँगा कि इसको इस टेंस में बदला जाएगा तो आप तुरंत नियम देख लीजिएगा। तो पहला इसमें होता है, उसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहचान तो छोड़ दीजिए, आप ताती वगैरह जानते होंगे, बहुत पढ़ाया जाता है ये। इसमें आपका होता है चलो ले लेते हैं ता है। छोड़ो यार, पहचान लो ना, ता ऊपर ले लेते हैं, ताती होता है ना। चलिए, उसके बाद से होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद से एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए 4 हुआ आपका। मेन हमारा लक्ष्य क्या है कि इसका नियम क्या होता है। तो पहला सुनो, इसका नियम ही होता है कि इसके नियम बनाने को होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस और यस लिख लो। इसी वर्ब में ही लगता है प्लस सब्जेक्ट होता है। एकदम नियम याद हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसमें यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना कि हम यस और यस का प्रयोग तभी करेंगे जब कर्ता एक वचन होगा। कर्ता क्या होगा? जैसे ही हो गया तब आप गो लिखेगा तो उसमें यह जोड़ दीजिएगा। चाहे सी हो गया, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, चाहे किसी लड़की का या लड़का का नाम हो गया, तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। याद हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है याद रखना, इसमें रहा रही आता है ना, रहा हो जाएगा, रही वगैरह आ जाता है इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। आप कॉपी में डिस्टेंसिंग बना के लिखिएगा। इमें मान लीजिए उतना जगह नहीं है, वर्ब में ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। अगर कर्ता एक वचन होगा तो आप उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके साथ इज तब आर तब एम। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तब आपके पास सब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फार प्लस सब्जेक्ट लिख लो, प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। तो उनको घबरा के ना, एकदम आराम आराम से लिखो। देखो कुछ करना नहीं है, अगर एक आपको याद होगा तो इससे पूरा आपका बन जाएगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप है, तो है में जब लिखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट या वर्ब का दूसरा रूप है, तो कभी चेंजिंग नहीं होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह है वैसे ही लिख देता है, वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। हाई का है ना, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें बस जहाँ ही जा रहे में तो आवाज़ भी लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। बस ई जा रहे होगा तो इसमें आवाज़ वेयर हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही आपको लिख देना। इसमें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज और हैव है। और जब इसको अगर आप पास्ट में बनाइएगा तो और हैज और हैव के बाद क्या लगा दीजिएगा, हैड लगा दीजिएगा। सब्जेक्ट है, हैज और हैव के बाद हैड लगा दीजिएगा, तो आप प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड लगा दीजिएगा, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट तब हैज है, तो लिखा गया है ना, लेकिन जब इसको पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा तो बस हैज हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव, बाकी सब वही रहेगा। अच्छा अब सुनो कहानी। जब आप नरेशन पढ़ेंगे ना तो मैं कहूँगा कि अगर प्रेजेंट के चारों भाग जो होगा उसको पास्ट को चारों भागों में बदल देते हैं। किसमें, अगर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना, जैसे रिपोर्टेड स्पीच एक होता है, वो प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में होगा तो जब उसको बनाइएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। माना अगर हाई रूल रही डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वर्ब का दूसरा रूप आ जाएगा। ठीक है। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख रहे हैं, जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में मतलब बदल देते हैं, जा रहे हम वाजन बदल के बाकी लिख देते हैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो किस में बदल देता है, पास्ट परफेक्ट में। माना हैज हैव की जगह पर हैड लग जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो हैज हैव को किस में बदल देते हैं, हैड में, बाकी सब वैसे ही रहता है। देखो हम एक चीज़ बताते हैं। तो अभी क्या था, अभी किस क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, हाँ 11 के एक बच्चा को पढ़ा रहा था। मैं रात में बैठा करके कहा कि सर तनी मैथ मेरा कमज़ोर है, किसी का भाई है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, तो उसको रात ही के 8 बजे बैठा कर मैंने पढ़ाया। कहा कि सर पढ़ा दीजिए, कहा कि आओ पढ़ाते हैं। तो हम उसको सवाल जब समझा रहे थे तो कहा, तो हमने एक प्रश्न किया कि बताओ समझ में आ रहा है। तो कहा कि सर अगर 11 में पढ़ने वाला बच्चा, 9 में पढ़ने वाला बच्चा, 10 में पढ़ने वाला बच्चा, जो टॉपिक को पढ़ाया जाता है, अगर वो टॉपिक नहीं समझ पा रहा है तो उसको कोशिश ही करना चाहिए कि जल्दी से सीख ले कि कैसे इसको हम समझें। क्योंकि 1, 2, 3, 4 के बच्चों को इतनी दिक्कत होता है। आप तो 9, 10 में है तो इसको समझने में क्या बोल रहा हूँ और इसको क्या करना है आपको, समझे। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करो कि आखिर क्या हो रहा है और क्या इसका मन उपयोग कहाँ होने वाला है। इसके बिना आपका एक कदम भी नरेशन में नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना। आपके क्लास में डायरेक्टली पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। ये नियम आपको याद होगा तब बहुत अच्छा तरीके से बनाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आखिर पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो होगा क्या, हाई और हाई वैसे ही रखेंगे, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो कोई आपका चेंजिंग नहीं, बस ही जा रहे हैं उनकी जगह पर वाजबेर हो जाता है। मान लीजिए ये आपका इतना आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, सुनो थोड़ा सा कि चलिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान था थी छोड़ो, हिंदी में अंग्रेजी में लिखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस जेंग है। देखो सुनो, इधर सुनो सब लोग, है प्रेजेंट मानो तो प्रेजेंट हटा के सबके जगह पर पास्ट लगा दो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पर दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट हटा दो तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा।
प्रेजेंट हटा दो तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट हटा दो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट हटा दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा लिख लेते हैं, अरे पढ़िए अंग्रेजी पढ़ लीजिए, क्या करना है थोड़ा सा सिखाना आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको पहचान बनाने के नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस, हाँ तो छोड़ दो, खाली इतना ही लिख के छोड़ दो। आवाज पास्ट परफेक्ट के पास तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट होगा और प्लस हाइड होगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका लिख लेना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम, अंतिम में टाइम लिख लो। कौन कौन ये कह रहे हो? तीसरा हाइड है, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब लिखो में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अच्छा कहानी और बता देते हैं तो याद रख लेना, नारेशन में नो जो ये पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ये पास्ट आप पास्ट जो कंटिन्यूअस देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट। बात समझ रहे हैं? माने इसका रूल होता है कि विषम वाला विषम में बदल जाएगा। अरे मतलब एक विषम है 3 भी तो विषम है, तो विषम वाला किस में बदल जाएगा? विषम में। आसम वाला किस में बदल जाएगा? सम में। ये भी नियम याद रखना, ठीक है। विषम वाला विषम में, असम वाला विषम का मतलब होता है कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में। तो पहला एक हो पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा हो पास्ट परफेक्ट। विषम के विषम में माने हो ही रही तो ही में बदल जाए, हो रही तो ही में, माने अगर पहला होगा तो तीसरा में बदल दीजिए, एकदम निश्चित ही बदलना है। दूसरा है तो किस में बदल जाएगा? चौथा में। हाँ 1 3 2 विषम विषम में सम। अब इसमें लिखना है पहला में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें तो गा गी आता है ना, गा होगा तब गी होगा तब गे होगा। इसमें सब्जेक्ट होता है सैल या व्हील प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें कहानी जरूर लिख लेना कि आई और वी होगा ना तो इसके साथ सैल लगाया जाता है, आई और वी के साथ सैल, और आई और वी के साथ शुड भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अब बाकी कुछ भी रहेगा ना, बाकी के लिए विल लिखते हैं या वुड लिखते हैं, ये जरूर याद रखना। आई और वी के लिए क्या लिखते हैं? सैल या शुड। बाकी जितना भी रहेगा सबके लिए क्या लिखेंगे? विल या वुड लिखेंगे। चलो ये जान गए। अब दूसरा लिख लेते हैं, चलो ब्लू इससे लिखते हैं, ब्लू कलर से कितनी आपको अच्छा लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताओ तो इसके बनाने के नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सैल या व्हील प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। और तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस सैल या व्हील प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। हाँ हैव लिख लेना, छूट गया होगा तो।
4 नंबर में लिख लेना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस साइल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस इन से अफा। हाँ